Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं। जो हमने आज पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हमने जनरल एंट्री बनानी सीख ली थी, रूल सीख लिए थे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करके देख लिया था फॉर्मेट में। अब देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, उसको समझते हैं। अब जो बेसिकली बच्चों हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। टॉपिक का क्या नाम है? डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। अभी तक आपने सुना होगा कि डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन अब आप थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने जा रहे हो और वहां पे सीख रहे हो कि डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। एक कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। और एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कब मिलता है बच्चों? वो तब मिलता है जब हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में सेल या परचेज करते हैं। कब मिलता है? जब हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में परचेज या सेल कर रहे हैं तो हमें कौन सा डिस्काउंट मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मिलता है जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब हम जल्दी पैसे देते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें कौन सा डिस्काउंट मिलता है? कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो टाइप के। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में खरीदोगे या बेचोगे, तब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब होता है कि आप कस्टमर से बोल रहे हो कि अगर आपने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर पैसे दे दिए तो हम आपको 5%, 10% एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे। दैट इज कैश डिस्काउंट, जल्दी पैसे लेने के लिए। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। लेकिन जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसको हम बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, दो ही छोटी छोटी चीजें हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा? जब हम गुड्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटीज में खरीदेंगे और उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। कैश डिस्काउंट जल्दी पेमेंट लेने के लिए हमें कैश डिस्काउंट दिया जाता है, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से, एक डिफरेंस है कि क्या है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो बेसिक मीनिंग थी वो तो मैंने आप लोगों को समझा दी। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। ट्रेड डिस्काउंट देता कौन है? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। किसको? रिटेलर्स को, एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन दी प्रिंटेड प्राइस। तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर और मैन्युफैक्चरर देते हैं रिटेलर को। कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक पेमेंट इमीडिएटली और विद इन ए फिक्स पीरियड। कैश डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है अगर वो इमीडिएटली पेमेंट कर दे या कुछ टाइम फिक्स पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर दे। तो यहां देखो लिखा है कब दिया जाता है? स्पेसिफिक क्वांटिटी, जब हम लार्ज क्वांटिटी परचेज करते हैं। और ये कब दिया जाता है? एक स्पेसिफिक डेट को दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो है फोर्थ। देखो लिखा है इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जिससे कस्टमर को इंकरेज करा जा सके कि वो क्विक और प्रॉम्प्ट पेमेंट करें। क्या करें? क्विक या प्रॉम्प्ट पेमेंट करें। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कि वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करे, ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर ले बच्चों? परचेज कर ले। क्लियर हो गई बात? तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है?
डिस्काउंट है, डिडक्ट तो बेटे करेंगे, दोनों ही डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे, कैश डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस तो करेंगे, लेकिन उसको रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला करेंगे, कैश डिस्काउंट। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो कैसे लिखा होता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बाउट गुड्स फ्रॉम विदुर ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग फॉर्मेट में जनरल एंट्री बनाएंगे, ठीक है, आप लोग कैसे जनरल एंट्री बनाएंगे फॉर्मेट में, प्रैक्टिस के लिए। सोल्यूशन फर्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो एंट्री बनाएंगे, दो स्टेप में अब हमारा काम होगा, पहले एंट्री बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, डेट, अमाउंट। तो कह रहा है बाउट गुड्स फ्रॉम विदुर, तो बाउट मतलब भी क्या होता है बच्चों, परचेज। हमने परचेज करे हैं गुड्स, और आपको मैंने बताया था जब भी गुड्स आएगा तो उससे जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग वर्ड लेते हैं, प्रीसीडिंग वर्ड है बाउट, बाउट को हम क्या बोलते हैं, परचेज। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है, विदुर से। किससे परचेज किया है बेटे, विदुर से, टू विदुर अकाउंट। अब ध्यान से देखना, गुड्स थे कितने के, गुड्स थे 40,000 के। अब उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट लग रहा है, 15%। तो मुझे 40,000 का पहले 15% कैलकुलेट करना होगा, फिर उसको माइनस करना होगा। 40,000 का 15% होता है 6,000। ये 6,000 कितना परसेंट है, 15%, माइनस करके कितना आया, 34। तो मैंने ये जो गुड्स हैं कितने रुपए के परचेज करे होंगे, 34,000 के गुड्स परचेज करे होंगे। आ गई बात समझ में। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस तो किया देखो, लेकिन कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया। नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विदुर। आइएगा सेकेंड एंट्री में, सेकेंड एंट्री क्या बोल रही है, सेटल द अकाउंट ऑफ विदुर बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो विदुर से हमने सामान खरीदा था 34, अब कह रहे विदुर को पेमेंट कर दो, विदुर को क्या कर दो, पैसे दे दो, अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो अब विदुर को पैसे दे रहे हैं, तो विदुर पैसे रिसीव करेगा, तो अब वो डेबिट हो जाएगा, विदुर अकाउंट डेबिट। टू, क्या देने को कह रहे हैं, कैश देने को कह रहे हैं। पहले तो नॉर्मल एंट्री बना दी कि विदुर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब पैसे देने हैं, लेकिन जो पैसे देने हैं उसमें मुझे डिस्काउंट देना है, उसमें मुझे क्या देना है, डिस्काउंट देना है, कितने परसेंट का, 5% का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, विदुर को मैंने पैसे देने कितने हैं, पेमेंट करनी कितनी है, 34,000। तो ऊपर से देख के मैंने लिखा कि मुझे विदुर को पेमेंट करनी है 34,000 की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्काउंट भी दीजिए। अब पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सा वाला डिस्काउंट लगेगा, कैश डिस्काउंट लगेगा। कौन सा डिस्काउंट लगेगा बच्चों, कैश डिस्काउंट लगेगा। अब इस 34,000 का कैलकुलेट करोगे, इस 34,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करोगे, 5% कैलकुलेट करोगे। जब आप 34,000 का 5% कैलकुलेट करोगे तो आएगा, दो जीरो से हमारे कितने जीरो कैंसिल कैंसिल हो गए, 5 जीरो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 17, 1700। कितने आ गए, 1700। तो डिस्काउंट तो मुझे ये पता है कि कितना देना है, 1700। अब क्वेश्चन है कि सर वो डिस्काउंट आएगा कहां से। तो ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि वो डिस्काउंट डेबिट में आना है या डिस्काउंट क्रेडिट में आना है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि मैंने पैसे देने हैं या लेने हैं, तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, सेटल द अकाउंट ऑफ विदुर बाय पेइंग कैश। पेइंग लिखा है तो मतलब पैसे दे रहे होंगे। जब पैसे देने हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, जब हम पैसे देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है।
और अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दूसरा ये क्या हो रहा है, अगर आप पैसे दे रहे हो तो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, और पैसे ले रहे हो तो डिस्काउंट दिया जाता है। आप मार्केट गए, आपने मोबाइल का रेट पूछा या किसी भी चीज का रेट पूछा कि सर ये कितने का है, तो आप पूछते हो कितने रुपए का डिस्काउंट है। तो आप जब वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो पैसे तो, प्रोडक्ट तो लेते हो, पैसे देते हो। जब पैसे दे रहे होते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, और जब डिस्काउंट मिलता है तो वो हमें प्रॉफिट फील कराता है, तो उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। समझ में आ गई बात? और सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, अगर जब भी आपको लग रहा है कि ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट है, क्या आंसर डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, तो आप देखना कैश कौन सी साइड रिकॉर्ड किया आपने। अगर कैश क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड आएगा, कैश अगर डेबिट साइड आएगा तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड आएगा। तो आप इन दोनों में से आपको जिस तरीके से समझ में आता है आप उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों 1700 कितने का डिस्काउंट है? 1700 का क्या है? डिस्काउंट है। तो अब बताओ आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे कितने दिए होंगे? 32,300 माइनस करके हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब देखिए कैश डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया, फिर नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैश पेड टू विदुर एंड डिस्काउंट रिसीव। अब ऐसे ही थर्ड में चलते बच्चों, थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है बाउट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1,00,000। हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में 1,00,000 के, जिसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है? 10% ट्रेड डिस्काउंट और 6% कैश डिस्काउंट। अब एक ही क्वेश्चन में आप डिस्काउंट भी लगाना है और कौन सा डिस्काउंट भी लगाना है? कैश डिस्काउंट। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आते हैं बाउट गुड्स, गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स से पहले बाउट है, तो वर्ड क्या आ जाएगा? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट। कैसे खरीदा है कह रहा है? कैश में, टू कैश अकाउंट। तो बच्चों ध्यान से देखो, कैश कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। मैंने अभी अभी सिखाया था जहां कैश होगा वहीं पे क्या आ जाएगा? डिस्काउंट भी, क्योंकि कैश डिस्काउंट भी है तो उसको तो रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। क्लियर हो गई बात? अब थे कितने के? 1,00,000। ठीक है, यहां पे देखना 1,00,000 के हमने गुड्स खरीदे, उसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। डिस्काउंट माइनस तो करेंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रेड डिस्काउंट वाला। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। तो 1,00,000 का 10% आता है 10,000। तो कितना बचा? 90,000। कितना बचा बच्चों? 90,000। तो कितने रुपए का परचेस किया है हमने? 90,000। अब कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कितना परसेंट? 6%। अब इस 90,000 का बच्चों कौन सा डिस्काउंट निकाल लो? 6%। 5,400 कितना आ जाएगा? 5,400। तो यहां डिस्काउंट में कितना लिख लोगे? 5,400। तो बैलेंस कितना बचा? 84,600। तो मतलब हमने पेमेंट करी कितनी होगी? 84,600 की पेमेंट करी होगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, याद रखिएगा, फिर कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है? कैश डिस्काउंट। अब लास्ट एंट्री क्या करी? अब इस बार गुड्स सोल्ड किए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इस बार हमने गुड्स क्या कर रखे हैं? सोल्ड कर रखे हैं। तो मैं ये वाली एंट्री यहां पे बनाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन पे भी फोकस कर पाएंगे। चलिए ध्यान देना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं, इस बार गुड्स क्या किए हैं? सोल्ड। और आपको मैंने बोला था
जस्ट पहले जो होगा हमें वो यूज करना है। अब सामान बेचा है बच्चों, तो हमें क्या मिल रहे होंगे, पैसा मिल रहा होगा, तो 4 एंट्री। पैसा मिल रहा है तो क्या बनाएंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो क्या कैश डिस्काउंट भी है, एक तो है 20% ट्रेड डिस्काउंट और एक है 4% कैश डिस्काउंट। हाँ सर कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट है तो रिकॉर्ड करेंगे। अब मैंने आपसे क्या सिखाया था, या तो आप रूल सीखो, अब सोल्ड किया है तो पैसे मिल रहे होंगे तब डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं तो कैश क्या हुआ है, डेबिट। अब जब कैश डेबिट हुआ है तो इस डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट डिस्काउंट। और जब डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देते समय अलाउड, लेते समय रिसीव। क्या किया ऐसा कि हमने पैसे मिल रहे हैं, हमने सेल्स की है, हमने क्या करी है, सेल्स करी है। अब 2,50,000 का आइटम था, आप खुद बताइएगा 2,50,000 का आइटम था, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे कितना परसेंट, 20%। तो ये ट्रेड डिस्काउंट लगा के हो गया 50,000। तो अब आपके पास कितने बैलेंस बचा, 2 लाख। तो हमने सेल्स कितने की करी है, बेसिकली 2 लाख की। सेल्स कितने की करी है बच्चों, 2 लाख की। अब कैश डिस्काउंट कितना देना है बच्चों, 4%। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट कितना देना है, 4%। तो इसका हम 4% निकालते हैं 8,000, कितना आएगा 8,000। तो डिस्काउंट आ गया हमारा यहाँ पे 8,000। तो कितने रुपए हमने मिले होंगे, 1,92,000। तो नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड सोल्ड। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझ लिया क्या होता है उसका मीनिंग, और एक क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।